Good morning, student. Today we will discuss our new topic is measurement of national income. नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाता है, क्या मेथड है उसकी, वो इसमें हम देखेंगे. लेट्स सी. The measurement of national income means calculation done on the basis of various concept of national income. नेशनल इनकम की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्या करता है, कैलकुलेट किया जाता है. देयर आर थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. यहाँ पे कितने कंसेप्ट है, थ्री. एंड देयर आर थ्री मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ थ्री कंसेप्ट. और यहाँ पे कितने मेथड दिया गया है, थ्री मेथड है. फर्स्ट कौन सा है, प्रोडक्शन मेथड. एंड सेकंड क्या है, इनकम मेथड. एंड थर्ड क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड. तो ये जो नेशनल इनकम को मेजर करने के मेथड टोटल कितने हैं, थ्री. उसका कंसेप्ट भी कितना है, थ्री. तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेथड टू मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. तो फर्स्ट ऑफ आज हम ओनली फॉर फर्स्ट मेथड देखेंगे. देर इज प्रोडक्शन मेथड. लेट्स सी. दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग national income has been developed from the definition given by Professor Marshall. The sum of monetary value to a finished good or services produced in agriculture, industries and service sector. अब इसका क्या, सम ऑफ, टोटल सम ऑफ किसका, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस, जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है किसमें, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर. द सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द नेशनल इनकम. ये सारी चीज़ें क्या होती है, सम ऑफ टोटल मॉनेटरी वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं हम, नेशनल इनकम. फाइंड आउट प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन फाइंड आउट निकालना है एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का एंड सर्विस सेक्टर का. टोटल प्रोडक्शन निकालना है इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर का. देन इट इज़ मल्टीप्लाइज बाय मार्केट वैल्यू, और उसके टोटल जो भी होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके मार्केट वैल्यू के साथ. एंड फाइंड आउट मनी वैल्यू. उसके बाद मनी वैल्यू निकाल के दिस मनी वैल्यू इज अ नेशनल इनकम. इसको क्या करना है, टोटल जो प्रोडक्शन होगा उससे किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके. तो क्या निकल आएगा, जो भी मनी वैल्यू होगी वो क्या कहेंगे, नेशनल इनकम. अब देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. इसमें जो भी हम कैलकुलेट करते हैं क्या ध्यान में लेना है, क्या नहीं लेना है, वो सब इसमें फैक्ट दिए गए हैं. नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग थिंग्स. ये सारी चीज़ें आपको माइंड में लेनी है. फर्स्ट है classification of economy in different sector. The economy in classified into various sector like agriculture, industry, services, mines, construction, manufacturing, trade, commerce, transportation, communication, banking, education. ये सारी चीज़ें क्या है, इकोनॉमी इंटू वेरियस सेक्टर होते हैं. ये सबको हमको क्या करना है, जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तब ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, उनको क्लासीफाई करना होता है. सेकंड है सिलेक्शन ऑफ गुड्स. सेकंड, वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी. वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस गुड इन बहुत सारे इकोनॉमी के पार्ट्स है. ओनली फिनिश्ड गुड, इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज आर नॉट बीइंग इन कैलकुलेटेड. ये सारी चीज़ें जो होगी, फिनिश्ड गुड, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें हमको कैलकुलेट में नहीं करना है. अब थर्ड हम देखते हैं service of housewife. The service of the household work of a housewife is not sold in market. हाउसवाइफ जो भी काम करती है वो मार्केट में हम कोई भी काम सोल्ड नहीं होता है. एंड देयर फॉर इट मॉनेटरी वैल्यू कैन बी इज मेजर. दस इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज नेशनल इनकम. इसीलिए ये इसको नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं किया जाता है. अब देखते हैं हम फोर्थ वन है सेल्फ कंजप्शन. गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट सोल्ड इन मार्केट.
गुड्स प्रोड्यूस जो भी करता है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए मार्केट में सोल्ड नहीं करता है. सो इट्स मॉनेटरी वैल्यू कैन नॉट बी मेजर एंड देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ नेशनल इनकम. तो इसीलिए ये कैन नॉट बी मेजर्ड एंड दैट इज नॉट बी considered as a national income. As an exception, the food grain of self-consumption of farmers in India is considered as national income. अगर फार्मर्स के हक में जो भी फूड ग्रेन करते हैं फार्मर्स के लिए सेल्फ कंजक्शन आए तो वो नेशनल इनकम में कंसिडर किया जाएगा. अब फिफ्थ वन है डिफेंस मीन्स पुलिस. देयर आर नो मार्केट ऑफ डिफेंस and police services, however they are not considered in calculation of national income. ये सारी चीज़ें भी क्या करते हैं जो भी डिफेंस में होता है देयर आर नो मार्केट, इसका कोई मार्केट नहीं होता है इसीलिए इसका भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं. अब सिक्स्थ वन है इम्प्यूटेड रेंट. व्हेन अ हाउस इज गिवन टू समवन और रेंट द प्रोबेबल रेंट ऑब्टेन इन कॉल्ड इम्प्यूटेड रेंट. अभी कोई भी अपना घर रेंट पे अगर दिया होता है वो क्या होता है प्रोबेबल रेंट ऑब्टेन कॉल्ड इम्प्यूटेड रेंट बोला जाता है. मतलब किसी को दिया हुआ है हमने रेंट पर. हियर वी एज्यूम इफ हाउस गिवन टू समवन ऑन रेंट पे दिया हुआ है एंड इट्स वैल्यू इज कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम. अगर किसी को दिया हो तो वो किस में कंसिडर किया जाता है नेशनल इनकम में कंसिडर किया जाता है क्योंकि रेंट उसको आ रहा है उसके पास. 7 नंबर है डबल काउंटिंग. डबल काउंटिंग शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम नेशनल इनकम अकाउंटिंग व्हेन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी is calculated for more than one time in national income. It brings up overvalued the national income. While calculating national product in terms of production, the double counting should be avoided. For example, देखते हैं in national income the monetary value of both iron and machines made out of iron during a ईयर में आयरन मशीन इतना बनाती है कि ईयर में इट इज़ कॉल्ड डबल काउंटिंग क्योंकि दो चीज़ें क्या कर रही है बना रहे आयरन भी और उसकी मशीन भी. बिकॉज द वैल्यू ऑफ आयरन इज इंक्लूड इन वैल्यू ऑफ मशीन. Thus, if we calculate the value of iron and the machines, then value of iron being calculated for 2 times. इसलिए 2 बार इसको कैलकुलेट किया जाएगा. There are 2 remedies to avoid double count. इसीलिए इसको डबल काउंटिंग कहेंगे. इसका फर्स्ट देख लेते हैं. टू काउंट द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स ओनली. सिर्फ किसको काउंट करना है ओनली फॉर जो भी फिनिश्ड गुड होता है ना उसको काउंट करना है. In this method, instead of counting value of goods having half-made interim used, if the monetary value of the machine, which is the finished goods, and the value of iron involved in it is considered, the problem of double counting can be solved. अब इसमें क्या करेंगे कि फिनिश्ड गुड को ध्यान में ले लेंगे. द वैल्यू ऑफ आयरन इन सोल. अभी इसका क्या होगा कि मशीन जो भी होगी इट इफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मशीन विच इज फिनिश्ड उसको क्या करेंगे फिनिश्ड गुड में ले लेंगे एंड द वैल्यू ऑफ आयरन इनवोल्व इट बी कंसिडर. इसी हिसाब से जो भी प्रॉब्लम थी डबल काउंटिंग वो सॉल्व हो जाएगी. अब देखते हैं 20 का वैल्यू एडेड मेथड. इन प्रोडक्शन प्रोसेस व्हेन अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स गोज फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज इट्स मॉनेटरी वैल्यू इंक्रीज. अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्या होता है एक स्टेजेस से दूसरे स्टेजेस पे जाता है तो इसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होती है. इफ़ दिस इंक्रीज वैल्यू इज ड्रॉन आउट द एडेड इन ए प्रोडक्ट द डबल काउंटिंग डज नॉट ऑक्यूर. लेट अस सी फॉलोइंग एग्जाम्पल. अब नीचे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है. स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन दिया है उसका सेल्स इनकम दिया हुआ है फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और इंक्रीजिंग वैल्यू जितना इंक्रीज होता है उसमें दिया हुआ है. कॉटन का देखते हैं सेल्स वैल्यू
100 है, बट फैक्टर वैल्यू 0 है, तो इंक्रीजिंग वैल्यू भी कितना है, कुछ हुआ ही नहीं, तो कितना होगा 100 का 100। यार्न कितना है, सेल्स वैल्यू यार्न की है 200, फैक्टर कॉस्ट कितना है 100 एंड इंक्रीजिंग वैल्यू है 100। क्लोथ का हम देखेंगे, सेल्स वैल्यू है 280, फैक्टर कॉस्ट है 200, तो 280 में से 200 माइनस करेंगे तो 80 इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग वैल्यू हो रहा है। इस हिसाब से ये पूरा उदाहरण दिया गया है। तो वैल्यू एडिशन मेथड में क्या है कि जो भी डबल काउंटिंग होती है उसको हम इंक्रीज हो जाता है, जितना इंक्रीज होता है उसको हम बोल देंगे इंक्रीजिंग वैल्यू। अब देखते हैं इसका इन डिटेल में। इफ इन अ फैक्ट्री कॉटन ऑफ ₹100 is broth and yarn of 200 is made out, it is and cloth of 280 it made out of the year, एक ईयर में इतना मेड आउट करते हैं। द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ 100 प्लस 200 प्लस 280 टोटल इट इज फॉर 580 इज काउंटेज इन नेशनल प्रोडक्ट। ये जो 580 दिया हुआ है इसको किस में काउंट करेंगे, नेशनल प्रोडक्ट में, विच इज कंसिडर्ड एज डबल काउंटिंग, क्योंकि ये डबल काउंटिंग हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन 3 दिया हुआ है, कॉटन यार्न एंड क्लोथ का। द कॉटन इज इंक्लूडेड इन बोथ yarn and cloth is therefore the value of cotton is considered and counted for 3 times। इसलिए इसको कितने टाइम काउंट कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन, 3 टाइम। दिस इज डबल काउंटिंग, बट इफ द वैल्यू ऑफ कॉटन ऑफ 100, yarn 100, cloth 80, इट काउंटेड ऑफ वैल्यू एडिटिंग ऑफ 280। इसका जो इंक्रीजिंग वैल्यू हम टोटल करते हैं उसका कितना आ रहा है 280। इट कंसिडर द डबल काउंटिंग डज नॉट ऑक्योर, क्योंकि इसमें डबल काउंटिंग नहीं आ रही, क्योंकि इधर क्या था, फैक्टर वैल्यू क्लोथ में नहीं था। द अबव स्टेटेड एग्जाम्पल शो दैट फैक्टर कॉस्ट इज 0। कॉटन का फैक्टर कॉस्ट कितना था, 0, बिकॉज हियर इज एज्यूम दैट द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन is of the previous year which has been considered in the national product of the previous year। जो नेशनल प्रोडक्ट था उस प्रोडक्शन में जो भी कॉटन का प्रोडक्शन हुआ उसमें फैक्टर कॉस्ट नहीं था, इसलिए इसको डबल काउंटिंग में ऐड नहीं करें। डबल काउंटिंग में सिर्फ क्या देखेंगे, सेल्स इनकम को ध्यान में लेंगे। अब देखते हैं आगे, indirect tax and subsidy। Due to inclusion of indirect taxes in the market value of goods, the indirect taxes are deduction to find out national income, national product and subsidy given by government is added। अभी इसको जो सब्सिडी दी जाती है उसको डिडक्ट करके किसको दी जाती है, इनडायरेक्ट टैक्स की गवर्नमेंट को दी जाती है। अब देखते हैं रीसेल। When a good was produced in the past, its value was counted in the national product। अगर कोई भी गुड्स पास्ट में प्रोड्यूस की जाती है तो उसको नेशनल इनकम में प्रोड्यूस करते हैं। When it is resold, its value not counted, बट वो रिसोल्ड की हुई है तो उसको अकाउंट नहीं करेंगे। बट if it is counted, it will be double counting। If a house purchase in a year 2000 and it is resold today, this resale is not considered in national product। ओके आगे देखते हैं, टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन। पहले हमने उसमें देखा था कि उसमें डेप्रिसिएशन को ध्यान में यही है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन द डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू कैपिटल फैक्टर इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेशनल प्रोडक्ट। अभी इसमें क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट को जो भी हम निकालते हैं उसमें डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करके ही नेशनल इनकम हमको निकालना पड़ता है। 11th नंबर है एक्सपोर्ट वैल्यू इज एडेड। जो भी एक्सपोर्ट वैल्यू जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो वैल्यू को हम ऐड करते हैं। द वैल्यू ऑफ स्मगल्ड और इलीगल गुड्स इज नॉट कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन। अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विस कोई भी वैल्यू हम स्मगल के द्वारा है इलीगल, क्योंकि इसमें बहुत ही कागज के काम चलते हैं, सबकी साइन वगैरह मांगते हैं, तो इसमें ये कंसिडर नहीं किया जाता है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकम